नमस्कार। कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज सुनिए कृष्ण चंद्र की लिखी कहानी एक तवायफ का खत। मुझे उम्मीद है कि इससे पहले आपको किसी तवायफ का खत ना मिला होगा। ये भी उम्मीद करती हूँ कि आज तक आपने मेरी और इस कौमाश की दूसरी औरतों की सूरत भी ना देखी होगी। ये भी जानती हूँ कि आपको मेरा ये खत लिखना किस कदर मायूस करेगा, और वो भी ऐसा खुला खत। मगर क्या करूँ, हालात कुछ ऐसे हैं और इन दोनों लड़कियों का तकाजा इतना शदीद हो गया है कि मैं ये खत लिखे बगैर नहीं रह सकती। ये खत मैं नहीं लिख रही हूँ, ये खत मुझसे बेला और बतलाह लिखवा रही है। मैं सच्चे दिल से माफी चाहती हूँ। अगर मेरे खत में कोई फिक्रा आपको नागवार गुजरे तो उसे मेरी मजबूरी पर महमूद कीजिएगा। बेला और बतलाह खत क्यों लिखवा रही है? ये दोनों लड़कियां कौन है और इनका तकाजा इस कदर शदीद क्यों है? ये सब कुछ बताने से पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। घबराइए नहीं, मैं आपको अपनी गिरपड़ी जिंदगी की तारीख से आगाह नहीं करना चाहती। मैं ये भी नहीं बताऊंगी कि मैं कब और किन हालात में तवायफ बनी। मैं किसी शरीफाना जज्बे का सहारा लेकर आपसे किसी झूठे रहम की दरख्वास्त करने नहीं आई हूँ। मैं आपके दर्दमंद दिल को पहचान कर अपनी सफाई में झूठा अफसाना मोहब्बत नहीं सुनाना चाहती। इस खत के लिखने का मतलब ये नहीं है कि आपको तवायफियत के इसरार और रम्ज से आगाह करूं। मुझे अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना है। मैं सिर्फ अपने मुतालिक चंद ऐसी बातें बताना चाहती हूं जिनका आगे चलकर बेला और बतलाह से ताल्लुक है। शायद आप कयास कर रहे हो कि बेला और बतलाह गलत नाम है। नहीं, मेरी कोई लड़की नहीं है। इन दोनों लड़कियों को मैंने बाजार से खरीदा है। जिन दिनों हिंदू मुस्लिम फसाद जोरों पर था और ग्रांट रोड, फॉरेस्ट रोड, मदनपुरा पर इंसानी खून पानी की तरह बहाया जा रहा था, उन दिनों मैंने बेला को एक मुसलमान दलाल से खरीदा था। ये मुसलमान दलाल उस लड़की को दिल्ली से लाया था, जहां बेला के माँ बाप रहते थे। बेला के माँ बाप रावलपिंडी में राजा बाजार के अकब में पुंछ हाउस के सामने की गली में रहते थे। मुतवस्सित का घराना था। शराफत और सादगी घुट्टी में पड़ी थी। बेला अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, और जब रावलपिंडी में मुसलमानों ने हिंदुओं को तहते करना शुरू किया, उस वक्त वह चौथी जमात में पढ़ती थी। ये 12 जुलाई का वाकया है। बेला अपने स्कूल से पढ़कर घर आ रही थी कि उसने अपने घर के सामने और दूसरे हिंदुओं के घरों के सामने एक जमा एक फीर देखा। ये लोग मुसल्लह थे, घरों को आग लगा रहे थे, लोगों को, उनके बच्चों को और उनकी औरतों को घर से बाहर निकालकर कत्ल कर रहे थे। साथ साथ अल्लाहु अकबर का नारा भी बुलंद कर रहे थे। बेला ने अपनी आंखों से अपने बाप को कत्ल होते हुए देखा। फिर उसने अपनी मां को दम तोड़ते हुए देखा। वहशी मुसलमानों ने उसकी मां के पिस्तान काटकर फेंक दिए थे। वो पिस्तान जिनसे एक मां, कोई भी मां, हिंदू मां, मुसलमान मां, ईसाई मां या यहूदी मां अपने बच्चे को दूध पिलाती है, और इंसानों की जिंदगी में, कायनात की वुसअत में तख्लीक का एक नया बाब खोलती है। वो दूध भरे पिस्तान अल्लाहु अकबर के नारों के साथ काट डाले गए। किसी ने तख्लीक के साथ इतना जुल्म किया था। किसी जालिम अंधेरे ने उनकी रूहों में ये स्याही भर दी थी। मैंने कुरान पढ़ा है और मैं जानती हूं कि रावलपिंडी में बेला के माँ बाप के साथ जो कुछ हुआ वो इस्लाम नहीं था, वो इंसानियत नहीं थी, वो दुश्मनी भी नहीं थी, वो इंतकाम भी नहीं था। वो एक ऐसी सादगी की आखिरी किरण को भी दागदार कर गया जो शायद अब कभी वापस ना आए। बेला अब मेरे पास है। मुझसे पहले वो दाढ़ी वाले मुसलमान दलाल के पास थी। बेला की उम्र 12 साल से ज्यादा नहीं थी। जब वो चौथी जमात में पढ़ती थी, अपने घर में होती, तो आज 5वीं जमात में दाखिल हो रही होती। फिर बड़ी होती तो उसके माँ बाप उसका ब्याह किसी शरीफ घराने के गरीब से लड़के से कर देते। वो अपना छोटा सा घर बसाती, अपने खाविंद नन्हे नन्हे बच्चों से, अपनी घरेलू जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों से।
लेकिन उस नाजुक कली को बेवक्त खिजा आ गई। अब बेला 12 बरस की नहीं मालूम होती। उसकी उम्र थोड़ी है, लेकिन उसकी जिंदगी बहुत बड़ी है। उसकी आंखों में जो डर है, इंसानियत की जो तलखी है, उसका जो लहू है, मौत की जो प्यास है। कायदे आजम साहिब, शायद अगर आप उसे देख सकते तो इसका अंदाजा कर सकते, उन बेआसरा आंखों की गहराइयों में उतर सकते। आप तो शरीफ आदमी हैं। आपने शरीफ घरानों की मासूम लड़कियों को देखा होगा, हिंदू लड़कियों को, मुसलमान लड़कियों को। शायद आप समझ जाते कि मासूमियत का कोई मजहब नहीं होता। वो सारी इंसानियत की अमानत है, सारी दुनिया की मीरास है। जो उसे मिटाता है, उसे दुनिया के किसी मजहब का कोई खुदा माफ नहीं कर सकता। बेला और बतला दोनों सगी बहनों की तरह मेरे यहां रहती है, लेकिन बतलाह सगी बहन नहीं है। बतलाह ने हिंदू घर में जन्म लिया। आज दोनों फॉरेस्ट रोड पर एक के घर में बैठी है। अगर बेला रावलपिंडी से आई है तो बतलाह खेमकरण के एक पठान की बेटी है। 3 शादीशुदा और 4 कुंवारियां। बतलू काश्तकार था, गरीब पठान, लेकिन ग्यूर पठान जो सदियों पहले खेमकरण में आकर बस गया था। जाटों के इस गांव में सिर्फ 3-4 घर पठानों के थे। ये लोग जिस हिल्म और वस्ती से रहते थे, शायद उसका अंदाजा आपको इस अम्र से होगा कि मुसलमान होने के बावजूद उन्हें अपने गांव में मस्जिद बनाने की इजाजत ना थी। ये लोग घर में चुपचाप अपनी नमाज अदा करते। सदियों से, जब से महाराजा रंजीत सिंह ने अनन हुकूमत संभाली थी, किसी मोमिन ने उस गांव में अजान ना दी थी। उनका दिल इरफान से रोशन था, लेकिन दुनियावी मजबूरियां इस कदर शदीद थी, और फिर रवादारी का ख्याल इस कदर लिब था कि लबवा करने की हिम्मत ना होती थी। बतलाह लड़की थी, 7 में सबसे छोटी, सबसे प्यारी, सबसे हसीन। बतलाह सनह की हाथ लगाने से मैली होती है। पंडित जी, आप तो खुद कश्मीरी नस्ल हैं और फनकार होकर ये भी जानते हैं कि खूबसूरती किसे कहते हैं। ये खूबसूरती आज मेरी गंदगी के ढेर में गड़बड़ा कर इस तरह पड़ी है कि इसकी परख करने वाला कोई शरीफ आदमी अब मुश्किल से मिलेगा। इस गंदगी में गले सड़े, मारे, दाढ़ी घुसी, मूंछों वाले ठेकेदार, नापाक निगाहों वाले 4 बाजारी ही नजर आते हैं। बतलू अनपढ़ है। उसने सिर्फ जिन्ना साहिब का नाम सुना था। पाकिस्तान को एक अच्छा तमाशा समझकर उसके नारे लगाए थे, जैसे 3-4 बरस के नन्हे बच्चे घर में इंकलाब जिंदाबाद करते फिरते हैं। 11 बरस ही की तो वो है। अनपढ़ बतलू मेरे पास आई है। एक हिंदू दलाल उसे मेरे पास लाया था। मैंने उसे खरीद लिया। इससे पहले वो कहाँ थी ये मैं नहीं कह सकती। हाँ, लेडी डॉक्टर ने मुझसे बहुत कुछ कहा है कि अगर आप उसे सुन ले तो शायद पागल हो जाए। बतलू के बाप को जाटों ने इस बेदर्दी से मारा है कि हिंदू तहजीब के पिछले 6000 बरस के छिलके उतर गए हैं और इंसानी बर्बरियत अपने वहशी नंगे रूप में सबके सामने आ गई है। पहले तो जाटों ने उसकी आंखें निकाल ली, फिर उसके मुंह में पेशाब किया, फिर उसके हलक को चीर कर उसकी आंतें तक निकाल डाली, फिर उसकी शादीशुदा बेटियों से जबरदस्ती मुंह काला किया। उसी वक्त उनके बाप की लाश के सामने रिहाना, गुल, दरक्षा, मरजाना, सोहन बेगम, एक एक करके वहशी इंसान ने अपने मंदिर की मूर्तियों को नापाक किया। जिसने उन्हें जिंदगी अता की, जिसने उन्हें लोरियां सुनाई थी, जिसने उनके सामने शर्म और इज्जत से सर झुकाया था, उन तमाम बहनों, बहुओं और माओं के साथ जिना किया। हिंदू धर्म ने अपनी इज्जत खो दी थी, अपनी रवादारी तबाह कर दी थी, अपनी अजमत मिटा डाली थी। आज ऋग्वेद का हर मंत्र खामोश था। आज ग्रंथ साहिब का हर दोहा शर्मिंदा था। आज गीता का हर श्लोक जख्मी था। कौन है जो मेरे सामने अजंता के मुसव्विर का नाम ले सकता है, अशोक के कद सुना सकता है, एलोरा के सनजार के गुण गा सकता है,
बतलू के होठों पर, उसकी बाहों पर वहशी दरिंदों के दांतों के निशान, और उसकी भरी हुई टांगों की नाहमवारी में तुम्हारी अजंता की मौत है, तुम्हारे एलोरा का जनाजा है, तुम्हारी तहजीब का कफन है। आओ आओ, मैं तुम्हें इस खूबसूरती को दिखाऊं जो कभी बतलाहा थी, इस लाश को दिखाऊं जो आज बतलाहा है। क्रर, मैं बहुत कुछ कह गई। शायद ये सब मुझे नहीं कहना चाहिए था। शायद इसमें आपकी सुबह की खलल है। शायद इससे ज्यादा नागवार बातें आपसे अब तक किसी ने ना की हों, ना सुनाई होंगी। शायद आप ये सब कुछ नहीं कर सकते, शायद थोड़ा भी नहीं कर सकते। फिर भी हमारे मुल्क में आजादी आ गई है, हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में। और शायद एक तवायफ को भी अपने रहनुमाओं से ये पूछने का हक जरूर है कि अब बेला और बतला, बेला और बतलू में क्या फर्क है? दो तहजीबें हैं, दो मंदिर और मस्जिदें हैं। बेला और बतला वहां रहती है जो चीनी हज्जाम की बगल में अपनी दुकान का धंधा चलाती है। बेला और बतलू धंधा पसंद नहीं करती। मैंने उन्हें खरीदा है, मैं चाहूं तो उनसे ये काम ले सकती हूं, लेकिन मैं सोचती हूं मैं ये काम नहीं करूंगी जो रावलपिंडी और जालंधर ने उनसे किया है। मैंने उन्हें अब तक फॉरेस्ट रोड की दुनिया से अलग थलग रखा है। फिर भी जब मेरे ग्राहक पिछले कमरे में जाकर अपना मुंह हाथ धोने लगते हैं, उस वक्त बेला और मैं उन निगाहों की ताब नहीं ला पाती। मैं ठीक तरह से उनका संदेशा भी आप तक नहीं पहुंचा सकती हूं। आप क्यों ना खुद उन निगाहों का पैगाम पढ़ लें। पंडित जी, मैं चाहती हूं कि आप बतलाहा साहिब, मैं चाहती हूं कि आप बेला को अपनी दुखद नेक अख्तर समझें। जरा एक दफा उन्हें इस फॉरेस्ट रोड के चंगुल से छुड़ाकर अपने घर में रखें और उन लाखों रूहों का नोहा सुनिए। ये नोहा जो नवा खाली से रावलपिंडी तलक और भरतपुर से बंबई तक गूंज रहा है। क्या सिर्फ गवर्नमेंट हाउस में इसकी आवाज सुनाई नहीं देती? ये आवाज सुनेंगे आप, आपकी मुखलिस फॉरेस्ट रोड की एक तवायफ। आप सुन रहे थे कृष्ण चंद्र की लिखी कहानी एक तवायफ का खत। ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल कहानी सागर को सब्सक्राइब करें। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। धन्यवाद।